नमस्कार दोस्तों। अगर आप महिला हैं तो आपके ऊपर अटैक किया जाएगा। ये एक तरीके की सोच बन चुकी है। मीडिया के अंदर भी ये सोच जो है वो आ गई है और ये बीजेपी आरएसएस कहीं ना कहीं इस सोच के पीछे दिखाई देती है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप पर और जोरदार तरीके से हमला किया जाएगा और अगर आप विपक्ष के कोई नेता हैं तो आप फिर मत भूलिए कि आपका क्या हाल होने वाला है। महिला होना, मुसलमान होना और विपक्ष का नेता होना काफी है। इतना भर काफी है कि आपके ऊपर लोग टूट पड़ेंगे। आपके साथ में ना जाने क्या व्यवहार किया जाएगा। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं डॉक्टर शमा मोहम्मद, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और ऐसी बहादुर प्रवक्ता है कि पानी की बौछार के सामने अकेली खड़ी हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट कर दिया, महज 2 लाइन का एक ट्वीट, और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा वो मोटे हैं, रोहित शर्मा अच्छे कप्तान नहीं, खराब कप्तान है। बस इतनी भर बात कह दी थी और उसके बाद में पूरा गोदी मीडिया नोचने पर लगा हुआ है। और जो आईटी सेल के लोग हैं, बीजेपी आरएसएस के आईटी सेल के लोग हैं, वो टूटे हुए एकदम से शमा मोहम्मद को गालियां देने पर। क्यों? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। एक कनेक्शन जोड़ करके दिखाया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हरा दिया, इसीलिए शमा मोहम्मद के पेट में दर्द हुआ और इसीलिए शमा मोहम्मद जो है वो रोहित शर्मा को मोटा बता रही है। इस तरीके से घटिया टिप्पणियां की जा रही है। सबसे पहले आप देखिए जरा, ये आज तक की पत्रकार है मौसमी, कांग्रेस को कवर करती हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता को कैसे जो है घेर रही है, जबकि कांग्रेस की प्रवक्ता सीधे तौर पर कह रही है कि मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहती हूं, मैंने जो ट्वीट किया था वो मेरा पर्सनल ट्वीट था, मैंने डिलीट भी कर दिया। कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली सफाई आ गई कि ये जो ट्वीट किया गया था वो उनका पर्सनल ट्वीट था, इस पर कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। एक छोटी सी बात और उस पर इतना पतंगड़ मचा दिया गया है। मौसमी सिंह पीछे पड़ गई, वो कह रही है कि आप मुसलमान हैं इसलिए, और उसके बाद में रिपब्लिक भारत ने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जरा ये आज तक के पत्रकार मौसमी सिंह को दिखाता हूं और उसके बाद में कैसे रिपब्लिक भारत की जो रिपोर्टर है वो लिफ्ट से लेकर के और सीढ़ियों तक और घर तक घुस गई। तो आइए बात करते हैं। शमा मोहम्मद यहाँ पे है। शमा जी, नहीं, आई एम नॉट गिविंग एनी स्टेटमेंट। व्हाट इज इट? नहीं देखिए, आप जिस तरह से जो बात सामने आई है उसमें ऐसा लग रहा है कि आप रोहित शर्मा पे जिस तरह से आपने डेरोगेटरी उनके मोटापे का मजाक उड़ा रही है और एक अभद्र टिप्पणी, मैं बस पूछ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा क्या है कि ये पहले तो मेरा ये व्यक्तिगत बयान है, आप ये रखो, ये मेरी पार्टी का बयान नहीं है। मैं आदर और सम्मान करती हूँ। मैं उनकी फिटनेस के बारे में बोला यार, मैं फिट हूँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन फिट होना चाहिए, है ना, उसके ऊपर मेरी टिप्पणी था। और बात राहुल गांधी पर आ गई कि राहुल गांधी 90 मैचेस हार चुके हैं, उस पे शमा मोहम्मद का कुछ कहना नहीं। बात राहुल गांधी पे शमा जी मौसमी, सॉरी, आई कैन नॉट, प्लीज। अब यहां पर मौसमी सिंह ने जो कुछ कहा है, ये आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह ने जो कुछ कहा है, इसको लेकर के सोशल मीडिया में एक अलग तरीके से कमेंट्स निकल करके आ रहे हैं और इस पर बहुत कुछ जो है कहा गया है। एक एक करके मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसके बाद में मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं एक बार रिपब्लिक भारत। ये अर्नब गोस्वामी का चैनल, वही जो रिया चक्रवर्ती को भी एक वक्त में ऐसे ही नोच नोच करके खाने के लिए उतावला हुआ जा रहा था, वैसे ही आज आप देखिए शमा मोहम्मद जो है वो लिफ्ट से जाने का प्रयास कर रही है। लिफ्ट का बटन दबाया लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, तो वो सीढ़ी के जरिए जो है ऊपर चढ़ने लगी अपने घर जाने के लिए। तो सीढ़ी में भी उसके साथ साथ रिपोर्टर जो ऊपर चल जाती हैं और उसके बाद में अपने घर की घंटी बजा रही हैं कि कोई घर का दरवाजा खोल दे तो मैं इससे जान छुड़ाऊं अपनी और घर के अंदर आ जाऊं। तो घर का दरवाजा खुलने में थोड़ी देर हो गई तो वहां पर वो खड़ी रही, उनका बस नहीं चला, नहीं तो वो घर के अंदर भी चली जाती और वॉशरूम तक भी पीछा नहीं छोड़ती। Why did you make such a statement? Why did you criticize Indian cricketing captain? And now everyone is lambasting. BJP is hitting out at you on Twitter, social media. People are criticizing fans of Rohit Sharma. Why don't you comment? Why? At least apologize. You have deleted your tweet. Sports person, But you stay by your statement. You have deleted your tweet, but you stay by your statement. Will you apologize? अब बताइए आप, क्या रोहित शर्मा को सिर्फ इतना कहना कि वो मोटे हैं, खराब कप्तान है, अच्छे कप्तान नहीं है, कोई इतना बड़ा बवाल मच गया है क्या
क्या कहीं पर कोई परमाणु बम फोड़ दिया है? इतना बड़ा मुद्दा है। जबकि कंगना रनौत का एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। कंगना रनौत का एक ट्वीट आप देखिए। कंगना रनौत वो क्रिकेटर्स को और खास तौर पर रोहित शर्मा को ही धोबी का कुत्ता बता रही है। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। और उसके बाद में टेररिस्ट बताया जा रहा है, आतंकवादी बताया जा रहा है। लेकिन कंगना रनौत के तो पीछे कोई नहीं पड़ा। ये कंगना रनौत का जरा ट्वीट आप देखिए। आज से 4 साल 1 महीना पहले सेम यही रोहित शर्मा थे, यही कंगना रनौत थी। लेकिन कंगना रनौत को आप जानते, कंगना रनौत हिंदू है, भाजपा की अनऑफिशियल तरीके से तब प्रवक्ता थी, आजकल भाजपा की ऑफिशियली वो नेता है, सांसद बन गई है। कंगना रनौत ने ट्वीट किया था ये सुबह 10:23 पर 4 फरवरी 2021 को। और इसमें ट्वीट करके कंगना रनौत ने लिखा था कि वाई ऑल दीज क्रिकेटर साउंडिंग लाइक धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। मतलब ये रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का ये बता रही थी। क्या लिखा था रोहित शर्मा ने? ऐसा रोहित शर्मा ने इसके नीचे आप देखिए ट्वीट किया था। इसमें ट्वीट करके वो उस वक्त में किसान आंदोलन चल रहा था शंभू बॉर्डर पर दिल्ली के अंदर, उसको लेकर के ट्वीट किया था कि हम सबको एक साथ आने की जरूरत है, किसानों के मुद्दों पर बात करने की जरूरत है। अगर हम सब एक साथ आते हैं, किसानों के मुद्दों पर बात करेंगे तो जाहिर सी बात इसका समाधान निकलेगा। इतनी सी बात रोहित शर्मा ने कही थी। उसमें कहीं मोदी का नाम नहीं लिखा, सरकार नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। केवल ये कहा कि किसानों की वजह से ही हम आज खड़े हैं, किसानों के मुद्दे पर अगर एक साथ आएंगे तो समाधान निकलेगा। इतनी बात कही थी। इतनी बात कहने पर यह धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का कह रही है। आगे सुनिए। वाई वुड फार्मर्स बी अगेंस्ट लॉज विच आर रेवोल्यूशनरी फॉर देयर वेल बीइंग। मतलब ये किसान जो है वो क्यों अपने उनके फायदे के लिए जो क्रांतिकारी कानून लाए गए हैं उनका विरोध कर रहे हैं। आगे देखिए वो क्या कहती हैं। दीज आर टेररिस्ट, ये आतंकवादी हैं। हु आर कॉजिंग रक्स, ये हंगामा कर रहे हैं, ये वो आतंकवादी। मतलब कंगना रनौत जो है वो धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का अगर रोहित शर्मा को ये बोलती है तो किसी का खून नहीं खोलता है। कोई नहीं कहता है कि कंगना रनौत जो है वो एक शर्मा को, एक ब्राह्मण को गाली दे रही है। कोई इस बारे में नहीं कहता है। यहां तक कि टेररिस्ट बोलती है तब भी किसी का खून नहीं खोलता है। लेकिन अब अगर सिर्फ डॉक्टर शमा मोहम्मद ने इतना बार कह दिया कि एक रोहित शर्मा जो है मोटे हो गए हैं, तो फिर पाकिस्तानी एंगल ले आए। ये एंगल डाल दिया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हराया है और इसीलिए जो है इनको यहां पर पेट में दर्द होने लगा है। मतलब कमाल की बात है। इतनी घटिया, इतनी घिनौनी राजनीति हो गई है कि आप मत पूछिए। मैं आपके सामने ये कंगना रनौत का ट्वीट रख रहा हूं। आप बताइए इस पर बवाल होना चाहिए था या फिर मोटापा बताया गया इस बात पर बवाल होना चाहिए था? मैं उस बात में डिबेट में नहीं जा रहा हूं कि सही किया या गलत किया, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर के इतना सारा बवाल होना चाहिए। कोई भी आदमी है, जब हम कहीं पर भी बैठते हैं, राउंड टेबल पर बैठते हैं या वैसे भी कोई चर्चा करते हैं, कोई क्रिकेटर चर्चा करता है, कोई कमेंटर जो उस पर कमेंट्री करता है कि रोहित शर्मा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा वजन लग रहा है, अपने साइड में झुक करके बॉल उठाने में उनको समय लग गया, वरना ये रन रोक सकते थे, 2 रन की जगह पर 1 रन हो सकता था, बाउंड्री रोकी जा सकती थी। बहुत बार चर्चाएं हुई है इसको लेकर के, बहुत बार चर्चाएं होती भी है, ऑफिशियली भी हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन क्या बताइए आप, अब फांसी पर लटका देंगे आप डॉक्टर शमा मोहम्मद को। और ये शमा मोहम्मद देखिए, उनकी पुरानी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। पानी की बौछार के सामने डॉक्टर शमा मोहम्मद जो है वो अकेली खड़ी हो गई। ऐसा नहीं कि डरपोक है, ऐसा नहीं कि वो डट करके खड़ा होना जानती नहीं है, लेकिन अब क्या इन वाहियात लोगों की बात का जवाब दें। ये वाहियात लोग जो है वो लिफ्ट में भी घुस रहे हैं, सीढ़ियों में पीछा कर रहे हैं, घर तक पहुंच गए हैं। एक तरफ जो है वो शेयर मार्केट धड़ाम हो रहा है, पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंचने की हालत में है। वहां पर कोई नहीं पूछ रहा सरकार से, कोई निर्मला सीतारमण के पीछे नहीं भाग रहा है। महाकुंभ के अंदर लोग मारे गए, कोई योगी आदित्यनाथ के पीछे नहीं भागा। रेल का यहां पर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली के अंदर भगदड़ हो गई, कोई अश्वनी वैष्णव के पीछे नहीं दौड़ा। कोई अगर एक तस्वीर आपने देखी हो तो बता दीजिए। किसी ने शो भी नहीं किए, पीछे दौड़ना तो बहुत बड़ी बात है। खबर तक नहीं की, 18 घंटे तक कोई मीडिया चैनल जो है खबर नहीं दिखा पाया कि महाकुंभ के अंदर लोग मारे गए हैं। कितनी घटिया, कितनी घिनौनी लोगों की सोच हो गई है कि मुसलमान हो तो तुमको नोच खाएंगे।
बस केवल और केवल इन लोगों का यही एजेंडा है और कुछ नहीं है। देखिए, जबकि यह बात पूरी तरह से साफ हो जानी चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर, और बीजेपी क्या करती है ऐसे मामले पर, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया, पवन खेड़ा ने कल ही ये ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद द्वारा क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी पर की गई टिप्पणी पार्टी की आधिकारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उन्हें एक्स से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया गया है और भविष्य में अधिक सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खेल जगत के दिग्गज खिलाड़ियों के योगदान का सर्वोच्च सम्मान देती है और उनकी विरासत को कम आंकने वाले किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है। मतलब साफ वही के साथ में इन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया पवन खेड़ा ने, और पवन खेड़ा उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आप अपना ये पोस्ट डिलीट करिए, हटाइए। उन्होंने डिलीट कर दिया, फिर भी इन लोगों की आग शांत नहीं हुई। रजत शर्मा अलग शो कर रहे हैं उसके लिए। ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि जैसे मान लीजिए कि अब बस तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। इतना बड़ा मुद्दा हो गया, किसी को मोटा कहना इतना बड़ा मुद्दा हो गया है। और जबकि वो खिलाड़ी है, मान लीजिए कि अगर कोई आदमी सिंगर है तो उसका मोटापा ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी आवाज बहुत इंपॉर्टेंस है कि भाई आवाज में वो सुरीला है या नहीं है। वो कैसा भी हो सकता है, वो बैठ करके गा सकता है, वो खड़े होकर के गा सकता है, वो नाचते हुए गा सकता है, कैसे भी गा सकता है, उसकी आवाज जो महत्वपूर्ण है। लेकिन एक क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, खिलाड़ी है, तो उसका वजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चेस खेलता है, मान लीजिए कि कोई बैठ करके चेस खेल रहा है, कोई उसको नहीं कहेगा कि ये मोटा हो गया, अब इसकी बस की बात नहीं, क्योंकि क्रिकेट जो है भागने दौड़ने वाला खेल है, हॉकी भागने दौड़ने वाला खेल है, फुटबॉल भी ऐसे ही ग्राउंड पर खेले जाने वाला खेल है, टेनिस हो गया और जितने भी खेल आप देखिए। और इसीलिए इन खेलों के अंदर खिलाड़ी एक वक्त के बाद में रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि वो फिट नहीं है, इसलिए रिटायरमेंट ले लेते हैं। जाहिर सी बात है, हमने देखा था अभी कैसे जो है वो विनेश फोगाट का मामला था, जब वो ओलंपिक में मात्र जो है 100 ग्राम वजन से पदक से चूक गई थी। तो खिलाड़ियों के लिए वजन वो कंट्रोल में हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी फिटनेस पर ध्यान रखें। खिलाड़ी ऐसा नहीं कि गोलगप्पा भी खा रहा है, फिर जलेबी आ गई, फिर उसके बाद में मटन चिकन सब कुछ खा रहा है, ऐसा नहीं। उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसको बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, ये एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये देखिए कैसे लोग टूट पड़े हैं इसके ऊपर। ये सुदर्शन चैनल का पत्रकार अपने आप को बताता है, लेकिन इसकी सोच देखिए आप। सागर कुमार इसने ट्वीट किया, और मैं ये फोटो जो है वो ब्लर कर रहा हूं। इसने शमा मोहम्मद के पति की फोटो जो है ट्वीट की है। उनका चेहरा मैं इसलिए ब्लर कर रहा हूं, इसने ब्लर नहीं किया क्योंकि जो आदमी राजनीति में नहीं है, कल को आप उनके बच्चों का, उनके मां बाप का फोटो लेकर के आ जाएंगे। कितनी घिनौनी सोच है इनकी। इन्होंने क्या लिखा कि शमा मोहम्मद का पति किसकी तरह लगता है, सही जवाब देने वाले को मोतीचूर के लड्डू खिलाऊंगा। आप कुछ ढंग का खा लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा गोबर भर गया है। जो आदमी राजनीति में नहीं है, अब बताइए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पत्नी को लेकर के कोई कमेंट होता है क्या? जाहिर सी बात है, नहीं होता है। वो ट्रिपल तलाक लेकर के आते हैं, लेकिन लोग उनकी पत्नी को लेकर के कमेंट नहीं करते। तो आप जो राजनीति में नहीं है, क्यों किसी का ऐसे आप कर रहे हैं? उसके बाद में आप देखिए, ये योगराज सिंह, युवराज के पिता जो है वो क्या कह रहे हैं। शमा मोहम्मद पर बोले योगराज सिंह, योगराज सिंह का नाम है, कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो बोलता देश से बाहर जाओ। मतलब शमा मोहम्मद ने इतना बड़ा देशद्रोही काम कर दिया है कि उसको देश से बाहर निकाला हो जाता। रोहित शर्मा पर दिए शमा मोहम्मद के बयान पर बोले योगराज सिंह कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सीधे कहता कि अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और देश से बाहर जाओ। अरे शर्म कीजिए साहब, कम से कम अपने जो है वो उम्र का ख्याल कर लीजिए। आपके बेटे की उम्र की वो शमा मोहम्मद है, आप कम से कम कुछ तो ख्याल करिए। और इसके बाद में देखिए, सौगत राय, टीएमसी के सांसद सौगत राय ने यही बात कही। उन्होंने कहा कि मैं शमा मोहम्मद की बात से सहमत हूं,
उन्होंने यह कमेंट एक क्रिकेट दर्शक के तौर पर की है, किसी नेता के तौर पर नहीं। रोहित शर्मा को कब तक बख्शा जाएगा? वो सिर्फ 2, 5, 10 रन ही बना पाते हैं, उन्हें टीम में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इनको लेकर के किसी ने कमेंट नहीं किया, इनको लेकर के कोई मीडिया चैनल नहीं भाग रहा है। क्यों? क्योंकि इनका नाम सौगत राय है। बहुत फर्क पड़ता है इस बात से, और यह शमा मोहम्मद के इस प्रकरण से बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सौगत राय नाम है, इसलिए सब खामोश है। अगर ये भी कोई मुस्लिम होते तो फिर देखिए किस तरीके की बहस होती। जबकि ये जो आज तक चैनल है या फिर रिपब्लिक है, अब आप कहेंगे कि भाई किसी ने कोई बात कही है तो जाहिर सी बात है मीडिया उसकी कवरेज करेगा, मीडिया जवाब मांगेगा। ठीक बात है, मीडिया जवाब मांगता है। लेकिन एक बार अगर आपने एएनआई को कमेंट कर दिया, एएनआई को कमेंट करके आपने कह दिया कि मैं इस पर आगे बात नहीं करना चाहती हूं, मैंने डिलीट कर दिया अपना पोस्ट वगैरह, तो फिर बार बार क्यों उंगली कर रहे हैं आप? देखिए उन्होंने क्या कहा। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि खिलाड़ी को फिट रहना चाहिए, ये उन्होंने कहा। मुझे लगा कि रोहित शर्मा का वजन थोड़ा ज्यादा है, कहने में क्या गलत है? मतलब इतनी तो बात उन्होंने कही थी, भाई कोई तूफान थोड़ी ना खड़ा किया था। और इसके बाद में देखिए आप किस तरीके से कमेंट किए जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। रजत शर्मा उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा, अपना जो उनका जो प्रोग्राम आता है उस प्रोग्राम में बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने शमा मोहम्मद पर खर्च कर दिया। शमा मोहम्मद ने नहीं सोचा था कि उनका एक कमेंट इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। उन्हें 2-3 बातें समझनी होगी, अब ये समझा रहे हैं। एक, रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट है, टीम इंडिया के हर फिटनेस टेस्ट को पास किया है, इसीलिए वो टीम के मेंबर हैं और कप्तान हैं। दूसरी बात, शमा मोहम्मद को रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखना चाहिए, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बैटर्स में से एक हैं। जिस दिन उनका बल्ला चलता है तो बड़े बड़े बॉलर्स उनके सामने कांपते हैं। और तीसरी बात यह है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में कल टीम इंडिया को सेमीफाइनल खेलना है। हमारे टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है। रोहित शर्मा की कप्तानी में अब तक टीम ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ऐसे टाइम पर रोहित शर्मा की कप्तानी को बेकार बताना, रोहित की फिटनेस का मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है। तो शमा की इंफॉर्मेशन भी गलत है, टाइमिंग भी रोंग है। मुझे सच में बताऊं, मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर, तरस आता है ऐसे लोगों पर जो अपनी उम्र में इस पड़ाव पर है, इतना पैसा कमाया है और एक वक्त में खूब इज्जत शोहरत भी कमाई है। रजत शर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने कंगाल हो चुके हैं कि आपके पास में आज खबर ही नहीं है। आप इतने कंगाल हो चुके हैं रजत शर्मा जी कि आपके पास में 2 शब्द नहीं है कि आप कोई दूसरे मुद्दे पर बोल पाए। आपको एक पाकिस्तानी दिखाई देता है, किसी में मुस्लिम दिखाई देता है, किसी में उसकी टाइमिंग दिखाई देती है। कोई मणिपुर को लेकर के अगर इन्होंने इतना लंबा टाइम खर्च किया हो तो बता दीजिए। कोई शेयर मार्केट जो धड़ाम हो रहा है उसको लेकर के अगर इन्होंने इतना टाइम लगाया हो तो बता दीजिए। मतलब कभी सरकार को, प्रधानमंत्री को, जिस प्रकार से अगर ये शमा मोहम्मद की 3 गलतियां बता रहे हैं, ऐसे अगर एक ट्वीट ये दिखा दें अपना कि मैंने जो है वो मोदी की 3 गलतियां ये सामने रखी है कि नोटबंदी पर 3 गलती ये है, या जीएसटी पर 3 गलती ये है, या कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पर नरेंद्र मोदी की ये गलती है, उनका नाम लेकर के, वहां तो सिर्फ प्रधानमंत्री लिख पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। हालांकि वो भी लिखने की हिम्मत नहीं इनके अंदर, वहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री लिख पाएंगे। नरेंद्र मोदी की 3 गलतियां ये हैं, ये चीज, ये लाइनें लिख ही नहीं सकते हैं। और यहां पर देखिए आप, शमा मोहम्मद, यहीं से जो है वो हिंट है। मैं आप कुछ ट्वीट दिखाता हूं आपको, जो ट्वीट्स निकल करके आए हैं। सौरभ है, एक पत्रकार है, साथी पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि रोहित शर्मा अनफिट है। इतनी बात जो है वो उन्होंने लिखी थी शमा मोहम्मद ने। शमा मोहम्मद की पहली गलती यह है कि वो महिला है, इसीलिए उनसे इतने सवाल किए जा रहे हैं। दूसरी गलती यह है कि वो मुस्लिम महिला है, इसीलिए पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि वो महिला है और मुस्लिम होने के साथ साथ कांग्रेसी भी है। सोचिए अगर यही बात बीजेपी के प्रवक्ता साजिया इल्मी ने कही होती तो तब भी क्या मौसमी सिंह उनसे इतने सवाल करती, उनका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ती। और सोचिए अगर राधिका खेड़ा ने भी यह बात कही होती तब भी क्या मौसमी सिंह उनके दरवाजे तक उनसे अपोलॉजी मांगने जाती। अब ये मौसमी सिंह का जो है मैं इतिहास आपको बताता हूं। ये मौसमी सिंह जो है वो कांग्रेस को कवर करती है, हम जानते हैं, अच्छी पत्रकार भी हैं, काम भी करती हैं, ऐसा बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल जीरो है, मैं ये बात नहीं कह सकता हूं।
लेकिन मौसमी सिंह, हर कोई अपनी नौकरी तो बचाता है ना भाई, लेकिन नौकरी बचाने के लिए इतना भी नहीं करना चाहिए। मौसमी सिंह पर एक बार राहुल गांधी ने कह दिया था कि आप बीजेपी का बल्ला पहन लीजिए यहां पर और बीजेपी का बैच लगा करके तब सवाल कीजिए। बड़ा बवाल मचा था उस पर। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी का मुद्दा था और उस पर जो ये मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था और उसके बाद में राहुल गांधी ने कमेंट किया था। देखिए जरा। मौसमी, इसी विषय पर कीजिएगा बस। एक मिनट, आ रहा हूँ यार, एक मिनट। राहुल जी, एक करके आ रहा हूँ यार। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मुझे मैं आपको दे दूंगा। जरूरत नहीं है। उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, के सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप जरूरत सवाल नहीं। पूछे ना, सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए। नहीं, सवाल गलत पूछे। बात है। सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। ठीक। हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की यह पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी, एक सेकंड, रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और पूरा जो पार्लियामेंट की सिचुएशन। तो आप बताइए, आप शमा मोहम्मद की गलती क्या वाकई फिटनेस पर कमेंट करना है या शमा मोहम्मद की गलती मुसलमान होना है? मैं एक आखिरी ट्वीट आपको और दिखाता हूं। डॉक्टर मुकेश कुमार वो लिखते हैं, शमा अहमद मुसलमान है और कांग्रेसी है, तो रजत शर्मा से लेकर के मौसमी सिंह सब उन पर पिले पड़े हैं। अगर किसी हिंदू भाजपाई ने कहा होता तो कुछ न होता। मैं 100 बार कहता हूं कि रोहित शर्मा थुल हैं, अनफिट हैं और उसे खिलाड़ी की तरह चुस्त दुस्त रहना चाहिए। मुझे 10-20 अंधभक्त आकर के गालियां देकर के चले जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मोदी मोटापे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, क्या यह उन्हें बताना गलत होगा कि अमित शाह, नड्डा जैसे लोगों को पहले ठीक कीजिए। अभी आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ एक अभियान चलाया। मतलब आपका जो सबसे बड़ा नेता है वो मोटापे के खिलाफ अभियान चला रहा है, और अगर कोई विपक्ष की एक प्रवक्ता मोटापे को लेकर के कुछ कमेंट कर देती तो आपको हजम नहीं होता है, वो आपके पेट में दर्द होने लगता है, आपका खून उबाल मारने लगता है। नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ एक अभियान चलाया जिसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला को वो नॉमिनेट किया और कई सारे लोगों को नॉमिनेट किया, फिर उमर अब्दुल्ला ने आगे नॉमिनेट किया। तो मतलब आप सोशल मीडिया पर खुद एक प्रोग्राम चलाते हैं, अगर उसी पर कोई बात कर रहा है तो किस तरीके से कोहराम मच जाता है। या सच में सिर्फ और सिर्फ इनका टारगेट मुसलमान है, इनका टारगेट महिला है, इनका टारगेट विपक्ष के नेता है। मुझे तो लगता है कि किसी हिंदू को और भाजपा के नेता को एक बार कहना जरूर चाहिए, और मैंने तो आपको दिखाया ही है। कंगना रनौत ने जब धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यानी कुत्ता बोल दिया रोहित शर्मा को, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। टेररिस्ट बोल दिया तब किसी ने कुछ नहीं कहा। और यहां पर सिर्फ मोटापे को लेकर के अगर ये लोग बौखलाए जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, वजह क्या है? वजह मुसलमान होना, महिला होना। क्या यही अपराध है? क्या इस देश में अब डेमोक्रेसी या जो भाईचारा है वो इतने गटर के लेवल पर आ गया है? सोचिए जरूर इस बात को, शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।